अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आल्सो स्केच द फंक्शन एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना क्योंकि इसमें हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है इसने, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। चूँकि हमने इसका स्केच बनाना है, स्केच बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है उसको ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हम पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या वाई के इक्वल होता है, या इसको लेट कर लें कि वाई जो है वो इक्वल है एफ एक्स के। इसका मतलब है वाई फिर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सिस जब हम ड्रा करते हैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब लिख लें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 4x। इनमें से x को कॉमन निकाल दें तो ये बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x के दो आंसर आ गए, x इक्वल्स टू 0 और ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x का आंसर आ गया 4। यानी कि x की वैल्यू 0 और 4 है। ये जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो x 0 और y 0, एक यहाँ पर जो है वो टच करेगी फिगर, इंटरसेप्ट करेगी, और एक यहाँ पर करेगी, x इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये एक्चुअली ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी पैराबोलास ड्रा करेंगे, इसकी फिगर पैराबोला बनेगी। तो एक इंटरसेप्ट का पॉइंट ये है, एक ये है। अब जैसे ये x को x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट किया है, अब हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। इसका मतलब है x ऑलरेडी हमने 0 लिया हुआ, y भी 0 आ गया। तो ये पॉइंट्स हैं जहां पर ये x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैराबोला कट एट 0 0, और यहाँ पर लिख लें पैराबोला कट एट 4 0 एट x एक्सिस। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। आपने इसको प्रॉपर स्केल के साथ मेजर करके बनाना है। 0 0 और यहाँ पर 1x का पॉइंट, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरफ x की वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4, इस तरफ y नेगेटिव होता है। अब एक पॉइंट है हमारे पास 0 0, वो तो ये है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो वो हमारे पास ये पॉइंट है। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो तो बात ठीक है, हमने पैराबोला बनानी है, लेकिन हमें वर्टेक्स भी फाइंड करना है। वर्टेक्स है एज फाइंड करना, कि मतलब कर्व जो है वो मोल्ड कैसे होगी। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें एच और के की वैल्यूज चाहिए। एच का फार्मूला है हमारे पास -b/2a, और के का फार्मूला है हमारे पास c-b²/4a। ये जो फंक्शन हमें गिवन है ना, x² - 4x, उसमें से a और b की वैल्यूज निकालनी है। ये पहला कोएफिशिएंट a होता है, वो 1 के इक्वल है, b हमारे पास -4 है, c चूंकि यहाँ पर नहीं है तो वो 0 है। h की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस ये, 1 माइनस माइनस प्लस 4/2 × 1, तो h की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू क्या आएगी, c चूंकि 0 है माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर/4 × 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16/4 विच इज़ इक्वल्स टू -4। इसका मतलब है वर्टेक्स जो है वो हमारा इक्वल है, h और k होता है। h की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और k की वैल्यू है -4। ये मैंने h और k का फार्मूला लगा के वैल्यूज़ फाइंड कर ली, h और k की, 2 और -4। अब ये वर्टेक्स है, x की वैल्यू 2, मतलब h जो है वो x को डिनोट करेगा और k जो है वो y को।
तो x जो है वो 2 है और y जो है वो -4 है, ये -3 और यहाँ पर जाके -4, वो स्पेस ख़त्म हो गई है। तो आप प्रॉपर स्केल से मेजर करके लिखिएगा। एक हमारे पास ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, और अभी हमारे पास आया है 2 और -4 वर्टेक्स h और k की वैल्यू, ये 2 और ये -4 नीचे की तरफ, ये पॉइंट। इसका मतलब है ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ पर जाकर टर्न होगी, ये चूँकि वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब है कॉर्नर, ये कॉर्नर बन गया इसका, और ये यहाँ से टच होगी। ये है इसकी फिगर, ये जो उसने कहा था ना स्केच करें ग्राफ, तो ये इसका ग्राफ है। अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। फंक्शन चूँकि हमारे पास है x² - 4x, आप इसकी जो डोमेन है वो -∞ से +∞ लिखेंगे, क्योंकि ये कहीं पे भी ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पर पुट करें ये इमेजिनरी हो जाए या फिर जो है कोई इन्फिनिटी आंसर आ जाए। ये पूरी नंबर लाइन इसमें इनपुट कर सकते हैं, इसलिए ये इसकी डोमेन है। और रेंज जो है वो जो हमने वैल्यू निकाली है ना के की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -4, ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर a हमारा 1 के इक्वल है विच इज़ ग्रेटर देन 0, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि अगर ये a ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन जो होता है वो हमारा मिनिमम होता है। और हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, k की वैल्यू, एज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -4। तो -4 से लेके जो रेंज है मिनिमम वैल्यू -4 है +∞ तक, ये सारी इसकी क्या होगी, रेंज होगी। k की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और यहाँ पर ये नंबर लाइन है, ये यहाँ से -4 से लेके, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी रेंज होगी। और इनपुट के लिए मैंने आपको बताया इसमें सारे नंबर इनपुट किए जा सकते हैं, इसलिए ये सारी जो है इसकी डोमेन है।